नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। दिल्ली में करीब 2 साल पहले नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन से देश भर में सुर्खियों में आया शाहीन बाग आज फिर हल्ला और हंगामे की वजह से सुर्खियों में है। वजह एमसीडी का बुलडोजर भी है। यहां आज से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाना था। इसके लिए एमसीडी के बुलडोजर जैसे ही शाहीन बाग पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। लोगों के विरोध के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे एमसीडी के बुलडोजर वापस चले गए। इसके बाद लोगों ने यहां तिरंगा लहराया। शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के खिलाफ सीपीआईएम सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए दखल देने से इनकार कर दिया कि याचिका किसी भी प्रभावित पक्ष की बजाय एक राजनीतिक दल ने दायर की है। कोर्ट ने कहा कि अदालत को इन सब के लिए मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर समस्या है तो हाईकोर्ट जाइए आप, और अगर हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप यहां आइएगा, सीधे आप यहां नहीं आ सकते। जहांगीरपुरी को हमने सुना था, लेकिन वहां पर परिस्थितियां दूसरी थी। हम हर किसी को नहीं सुन सकते, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कह दिया कि आप हाईकोर्ट जाएं, वहां पर अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए, लेकिन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। इसलिए हम इसे नहीं सुनेंगे और ना ही यहां पर राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की जाए। आपको बता दें कि 11 बजे के लगभग एमसीडी के बुलडोजर शाहीन बाग की मुख्य सड़क पर पहुंचे। कार्रवाई के विरोध में लोग बुलडोजर के सामने लेट गए, कुछ महिलाएं बुलडोजर पर चढ़ गईं, कुछ जगह पर लोग सड़कों पर धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इसके बावजूद कार्रवाई का विरोध जारी रहा और विरोध के बाद अफसरों ने कहा कि फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है और इस पर सियासत शुरू हो गई है। सियासत यह शुरू हो गई है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि बीजेपी यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। आप मुझे बताइए कहां पर अतिक्रमण है, मैं लोगों से बात करूंगा, तब जाकर अतिक्रमण हटाइए। और कपिल मिश्रा का यह कहना है कि मिनी पाकिस्तान बन चुका है शाहीन बाग। क्या कुछ कहा अमानतुल्लाह खान ने, आपको वो सुनवाते हैं। उसके बाद हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि आखिर शाहीन बाग में जो ये बुलडोजर प्रयोग है कितना सही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने इलाके के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि 4 दिन पहले मैंने एक यहाँ की तमाम आरडब्ल्यूएस को, तमाम मार्केट के जिम्मेदारों को, तमाम इलाके के जिम्मेदारों को बुलाया था और उनके साथ जाकर के पूरी रोडों का जायज़ा लिया था और जो जहाँ मुझे गलत लगा था वो मैंने हटवा दिया था और उन्होंने हटा लिया था। मेरी इस अपील को उन्होंने माना और जैद कॉलेज के बराबर में हारून साहब की एक मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो टेम्परेरी उन्होंने एक बाथरूम और वुजू खाना बना रखा था। मैंने उनसे जब अपील की तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास जेसीबी नहीं है, तो मैंने जेसीबी भेजी और उन्होंने मेरे इस आह्वान को खुद से तुड़वा लिया। मेरे इस बात को उन्होंने माना और उन्होंने खुद को तुड़वा लिया, जिसकी वजह से आज एमसीडी आई और एमसीडी को यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं मिला। और मैं बड़े दुखी मन से आज ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी और पुलिस की नॉलेज में था कि 13A जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है वहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। उसके बावजूद भी 1000 पुलिस वाले, 200 से ज़्यादा मीडिया, एमसीडी वाले बुलडोज़र लेकर आए। जब यहाँ इंक्रोचमेंट ही नहीं है तो फिर आप बुलडोज़र लेकर क्यों आए? तो ये सिर्फ माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये जानते थे कि भाई अमानतुल्लाह वहाँ मिलेगा और बीजेपी को ये मौका मिल जाएगा कि बीजेपी जो है इंक्रोचमेंट हटाने आए और अमानतुल्लाह ने हटाने नहीं दिया। लेकिन मैंने बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई इंक्रोचमेंट मिला, तो उन्हें कोई इंक्रोचमेंट यहाँ पर नहीं मिला। तो मैं फिर से अपने इलाके के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी जो मैंने उन्हें समझाया, जो बात मैंने बताई, उसमें वो मेरे साथ रहे। इलाके के लोग चल कर के मेरे साथ रहे, जिसकी वजह से आज हमारे इलाके के अंदर
जो माहौल ख़राब होने वाला था वो नहीं हुआ और एमसीडी को कतई तौर पे कोई मौका नहीं मिला। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ताजा अपडेट के साथ एफएम संवाददाता तूशी मेंदोला हमारे साथ जुड़ गई हैं। तूशी, अमानुल्लाह खान पर मामला दर्ज हो गया है और पत्र लिखा गया है, क्या कुछ अपडेट, क्या माहौल वहां पर? देखिए बिल्कुल हाँ, यहाँ पर सुबह से मौजूद हूँ और पल पल की खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अमानुल्लाह खान के ऊपर अभी जिस तरीके से मैंने एसएसपी से बात करी है तो अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अभी सिर्फ उनको लेकर शिकायत दर्ज की गई है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह बुलडोजर आता है, अमानुल्लाह खान आप पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो है बुलडोजर के आगे लेट जाते हैं, इस लिहाज से इसको देखते हुए शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और लगातार यहाँ पर नेताओं का आना जाना अभी भी शुरू है। अभी कांग्रेस दिल्ली प्रेसिडेंट अनिल चौधरी यहाँ पर आए थे, उन्होंने लगातार एमसीडी समेत केंद्र सरकार भाजपा पर वो लगातार हमला कर रहे हैं। उनका सीधा ये कहना है कि आप एमसीडी से भी हाथ दबाने वाले हैं केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, और इसी डर से वो इस तरह से शाहीन बाग को टारगेट कर रही है, ठीक है, को टारगेट कर रही है। ठीक है तोशी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ एम से दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हमारे साथ पूर्व मेयर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आम आदमी पार्टी से नरेंद्र सोनी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जयप्रकाश जी, इतनी उम्मीदों से बुलडोजर लेकर गए, आखिर चला क्यों नहीं? बुलडोजर तो चलेगा, बुलडोजर को चलने से कौन रोक सकता है? चला क्यों नहीं? चला तो नहीं है। आज कुछ लोग बोले हैं सरकारी काम में बाधा डाली है और कानून अपना काम कर रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर लॉज के लिए बोल दिया गया है। कुल मिलाकर के देखना ये है कि दिल्ली के अंदर जो अतिक्रमण हो रहा है, जो सरकारी जमीनों का कब्जा हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी चिल्ला के कह रही थी कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को आप निकालो, आज ये सारे के सारे लोग उसका खड़े क्यों गए? दिल्ली में ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है या आम आदमी की जो पार्टी है, ये अपना दोहरा चरित्र क्यों चला रही है? एक तरफ है ना, हम तो कह रहे हैं कि हम सरकारी जमीन पर जो कब्जे हैं उनको छुड़ाएंगे, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि बुलडोजर को अतिक्रमण मिला ही नहीं कहीं, इसलिए खाली लौटना पड़ा। पहले से चिन्हीकरण नहीं था आप लोगों का। ऐसा नहीं है। तो कहाँ चला बुलडोजर? 2 घंटे तक रहा, खाली लौट गया। नहीं, खाली नहीं लौटा। एक लोहे की रोड जरूर गिराई थी, हाँ, लोहे की रॉड जरूर गिराई थी। कुछ लोग बुलडोजर के आगे लेट गए, आने वाली जनता समय दिल्ली की जनता उनको लिटाएगी, क्योंकि सरकारी काम में बाधा, सरकारी जमीन पर कब्जा, ये ठीक नहीं है। और दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध कब्जे हैं सरकारी जमीनों पर, उनको बुलडोजर चलना चाहिए। और नगर निगम, तीनों नगर निगम अपने अपने हिसाब से ड्राइव चला रही है। जिन लोगों ने आज ड्राइव को रोका है, जिन्होंने उसमें बाधा डाली है, वो सबके सामने है। नहीं, विपक्ष का आरोप है आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, हम किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे। हम तो जिन लोगों ने, जिसने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, उनको हटाने के लिए ड्राइव चला रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले लगभग 20-25 दिन से लगातार दिल्ली में अतिक्रमण हट रहा है और लगातार हम काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ बाधा 15 साल से एमसीडी में कौन है? 15 साल से जयप्रकाश जी एमसीडी में कौन है? अतिक्रमण रातों रात तो हुआ नहीं है। 15 साल से एमसीडी लगातार हर सप्ताह, हर 15 दिन में अपना ड्राइव चलाती है। लेकिन ये क्षेत्र कौन से हैं जहाँ ये अतिक्रमण हुआ है? इन क्षेत्रों से विधायक कौन है? इन क्षेत्रों से निगम पार्षद कौन है जो वहाँ पर अतिक्रमण कराते हैं, सरकारी जमीनों को कब्जा कराते हैं? तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्षेत्र से लगातार कौन। विपक्ष तो सीधा सीधा ये कह रहा है कि बुलडोजर की आड़ में बीजेपी वसूली कर रही है। ये सब इनके संरक्षण में वसूली भी यही करते हैं, क्योंकि कब्जे इन्होंने कराए हैं। अब वो जो कब्जे हट रहे हैं तो इनको फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जो मंत्री आती है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी के विधायक, उनके पार्षद, उनके क्षेत्र में ये अतिक्रमण है और वही रोकने के लिए आगे आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास।
दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। सीपीआईएम से दिग्विजय सिंह हैं हमारे साथ। दिग्विजय सिंह, कोर्ट ने कह दिया कि राजनीतिक मंच मत बनाइए कोर्ट को। देखिए सर, मैं इसको ये बात कहना चाहूंगा जी, जो है जिस तरीके से प्रोपोगंडे के तहत चलाया जा रहा है, ये बुलडोजर देश की लोकतंत्र पर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बुलडोजर चलाना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपको आना है तो कोर्ट के एक प्रोसेस है, अगर आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन राइट वायलेट होता है तो आप हाईकोर्ट जाएं, उसके बाद हमारे पास जी। अच्छा दिग्विजय सिंह, एक बात बताइए, क्या बुलडोजर सिर्फ शाहीन बाग में ही चला या सिर्फ जहांगीरपुरी में ही बुलडोजर चला? दिल्ली की अन्य जगह पर बुलडोजर नहीं चला? उन मामलों में तो आप नहीं गए कोर्ट। देखिए, अगर हम बात करें कि राजनीतिक तौर पे, नहीं, राजनीतिक तौर पे क्या, मैं जगह गिना देता हूं। कोटला में चला, संगम विहार में चला, कॉलोनी कुंज में चला, सरिता विहार में चला, वहां तो नहीं गए आप लोग कोर्ट की यहां पर गलत हो रहा है। शाहीन बाग और जहांगीरपुरी आप पहुंच गए। जी जी, इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि बुलडोजर चलना या अतिक्रमण हटना ये आज से नहीं होता है। हर सरकारों में अतिक्रमण हटाए जाते हैं, पर अतिक्रमण इस बात से हटाना उसकी एक प्रक्रिया होती है, नोटिस जारी होता है और उसको टाइम दिया जाता है कि लोग अतिक्रमण हटा भी नहीं तो फिर उसके बाद वहां पर बुलडोजर चलता है। पर इस सरकार ने इस पूरे मुद्दे को एक तरीके से उत्तर प्रदेश से जो उन्होंने शुरू किया कि आप बिना नोटिस के, बिना उसके आप मीडिया को बताते हैं, न्यूज़ से आता है और बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। और उसको ये बिल्कुल गलत है। जो प्रोपेगेंडे के तहत अतिक्रमण हटाना इसका मुद्दा नहीं है। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप अन्य कॉलोनियों में क्यों नहीं जाते, अन्य जगह पर क्यों नहीं जाते। ठीक है, नरेंद्र सोनी, आपके विधायक अमानतुल्लाह खान शाहीन बाग को लेकर पूरा झंडा बुलंद किए हुए हैं, और जो अन्य जगह पर बुलडोजर चला वहां क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, शाहीन बाग उनके क्षेत्र में आता है और उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो अतिक्रमण है उसको वो गलत है, उसको मतलब वो ठीक है, उसको नहीं हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लीगल है उसको हटाने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्या कहा है नरेंद्र सोनी जी? नरेंद्र सोनी जी, आप मुझे बताइए कि अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा है? अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि हम जो अतिक्रमण है, जो गैर कानूनी है, उसको हटाने में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान कौन होते हैं? आप अमानतुल्लाह खान कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी। सर सुन तो लीजिए, जवाब तो आप सुनेंगे नहीं, मैं जवाब सुनूंगा पूरा, लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन है इसलिए बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अमानतुल्लाह खान कौन होते हैं? सरकारी काम में ये कहने वाले कि आप हमें बताइए, हम हटवाएंगे। नहीं, अगर गलत तरीके से होगा तो जनता के साथ खड़े नहीं होंगे क्या? नहीं, प्रतिनिधि का मैं आपको बाइट भी सुनवा सकता हूं कि अमानतुल्लाह खान जाता है तो उनके साथ नरेंद्र सोनी, मैं आपको बाइट सुनवा सकता हूं कि क्या कहा। बाइट नहीं सुनवाएंगे क्योंकि समय कम है। सीधे मैं आपको बता देता हूं क्या कहा। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि पहले भी यहां पर अतिक्रमण था, उसे मैंने खुद हटवाया। मैंने खुद जेसीबी लाकर, जो वजू बाहर बना था या टॉयलेट के लिए मस्जिद के बाहर जगह बनी थी, मैंने खुद जेसीबी से तोड़वाए। अमानतुल्लाह खान की जेसीबी से आपत्ति नहीं है, एमसीडी की जेसीबी से आपत्ति है। और क्या शाहीन बाग में अतिक्रमण तभी हटेगा जब अमानतुल्लाह खान चाहेंगे? आपत्ति ये है कि यहाँ गरीबों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ठीक, यहाँ उन लोगों पे बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, जो बड़े लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं। आप बताइए कि मैं एक चैनल के माध्यम से रिपोर्ट देख रहा था, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के आदेश गुप्ता जी, उन्होंने खुद अतिक्रमण कर रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए पहले कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के घर पे बुलडोजर कब चलाएगी। बताएं, क्यों नहीं बताते हैं आप? जो रसूखदार लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कोठियां बना रखी हैं, उन्होंने कब्जे कर रखे हैं, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? वहां नहीं चलेगा साहब, ये तो मुद्दा है। ये मुद्दा इन्होंने ढूंढ लिया है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी ने 15 सालों तक काम तो कुछ किया नहीं, और लगातार 15 साल तक ये लोग पैसे खा करके ये अतिक्रमण करवाते रहे, यहाँ बाहरी लोगों को बसाते रहे,
और आज इनको याद आई है जब इन्होंने इलेक्शन भी टाल दिया और अब इनको लग रहा है कि अब इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा लोकतंत्र में, जो कि लोकतंत्र की प्रक्रिया है। अच्छा नरेंद्र सोनी, माहौल बदलने के लिए क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है, इन सवालों का मैं जवाब लूंगा, लेकिन आप इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या शाहीन बाग और जहांगीरपुरी में ही बुलडोजर चला, अन्य जगह पर नहीं चला? वहां पर क्यों नहीं गए आम आदमी पार्टी के लोग? पूरी दिल्ली में चलाइए। आम आदमी पार्टी के नेता वहां क्यों नहीं जाते? आम आदमी पार्टी के नेता वहां क्यों नहीं जाते जनता के लिए? आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा जनता में ही रहते हैं। नहीं, आज तक तो कोई तस्वीर सामने नहीं आई, पहले पता चल आज तक तो कोई तस्वीर सामने नहीं आई। जहांगीरपुरी और शाहीन बाग विपक्ष को अच्छी जगह मिली हुई है हाईलाइट होने के लिए। नहीं, देखिए, अगर आप ये समझने का प्रयास करिए कि जहांगीरपुरी और शाहीन बाग ही क्यों उठाया जा रहा है, वो इस मुद्दे को एक धार्मिक रंग दिया जा रहा है। अच्छा, 15 सालों में कभी एमसीडी को याद नहीं आया कि हमें अतिक्रमण हटाना है? नरेंद्र सोनी, अगर अतिक्रमण की दलील पर आप ये कहते हैं कि एक धर्म विशेष को बनाया जा रहा है, तो आप फिर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। जिन कॉलोनियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, सरिता विहार हो, कोटला हो, कालिंदी कुंज हो, क्या वहां पर लोग नहीं रहते? वहां पर कोई समस्या नहीं है? मैं वही कह रहा हूं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इन्होंने टारगेट फिक्स किया हुआ है कि अभी टारगेट क्या है? टारगेट क्या है नरेंद्र सोनी? टारगेट क्या है? वसूली कर रहे हैं। नरेंद्र सोनी, टारगेट क्या है? टारगेट का आपने जिक्र किया, टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि दिल्ली के अंदर लाखों लोगों की लिस्ट बना रखी है इन्होंने। लाखों एरिया, जहां लाखों की जनसंख्या बसती है, ऐसे एरियाज की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाई है, जहां से ये करोड़ों अरबों खरबों की उगाही करने का इनका प्लान है। और इनके लोग घर घर जाए। आज ही मैं जहां रहता हूं, मेरे क्षेत्र से कॉल आ रहे हैं मुझे, आज ही 2 लोगों के फोन आए, मैं आपको सुना सकता हूं रिकॉर्डिंग, जहां लोगों ने कहा कि एमसीडी के लोग आए हुए हैं जी, यहाँ पे हम मकान बना रहे थे, यहाँ पैसा मांगा जा रहा है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं नरेंद्र सोनी। जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी, पहला तो यही कि आदेश गुप्ता पर आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र सोनी कि अतिक्रमण किया हुआ है, वहां बुलडोजर आपका कब चलेगा? और दूसरा ये कि वसूली कर रहे हैं आप लोग बुलडोजर से। देखिए, आम आदमी पार्टी इस तरह धोखा रही है। एक बात, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी को जो काम करना चाहिए, पानी पर, बिजली पर, सड़कों पर, स्कूलों पर, कॉलेजों पर, अस्पतालों पर, वो ये कुछ कर नहीं रहे। तीसरा ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। जैसा मैं अभी सुन रहा था कि दिल्ली में सब जगह अतिक्रमण चल रहा है, सब जगह अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, तो सब जगह तो ये नहीं है। जहांगीरपुरी और शाहीन बाग से इनको क्यों प्यार है? इसका अर्थ ये है कि जो इनके बड़े बड़े नेता चिल्ला रहे थे कि हम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, अब ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को इनका संरक्षण प्राप्त है। जहां जहां इनके विधायक, इनके पार्षद है, वहीं इनको संरक्षण इन्होंने दे रखा है। और ये लोग जानबूझकर सरकारी जमीनों को कब्जा करवाते हैं और कानून को हाथ में लेते हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। और दिल्ली में आदेश गुप्ता पर भी बोलिए, जो नरेंद्र सोनी ने सवाल उठाया। आदेश गुप्ता जी के घर बाहर कोई अतिक्रमण है ही नहीं। उनके घर पे घर के बाहर 2 सीढ़ियां बनी है, वो सीढ़ियां कभी भी हटा देंगे। अतिक्रमण किसको कहते हैं? सरकारी जमीन को घेरना। कहाँ सरकारी जमीन पे घेर रखा है? मुझे बता दो, कुछ वीडियो भेज दो अगर उनके घर के बाहर को अतिक्रमण है, तो हमने तो आज तक देखा नहीं है। अगर आपने कही है तो आप कहने से थोड़ी कह देंगे उनके घर पे अतिक्रमण है। अगर होगा तो वो खुद रिमूव कर देंगे, वो जिम्मेदार व्यक्ति हमारे। अच्छा, अमानतुल्लाह खान ये भी कह रहे हैं कि ये पीडब्ल्यूडी की रोड थी, एमसीडी वहां पर क्या कर रही थी? नहीं, पीडब्ल्यूडी रोड पर सरकारी कब्जा करेंगे। अगर नहीं, सवाल ये नहीं है कि सरकारी कब्जा होगा या नहीं होगा सर। पीडब्ल्यूडी के रोड पर मलबा पड़ा तो एमसीडी उठाएगी, पीडब्ल्यूडी के रोड पर कूड़ा पड़ा तो एमसीडी उठाएगी। आज पीडब्ल्यूडी रोड पर अगर हम एनक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं तो इनकी हो गई। ये करते क्या है पीडब्ल्यूडी के रोड पर? एक सड़क ये बना नहीं पा रहे, एक सड़क को रिपेयर नहीं कर रहे, किसी पीडब्ल्यूडी रोड पर मलबा नहीं उठाते, वो सारा काम एमसीडी का। अरे प्रदेश अध्यक्ष के घर पे बुलडोजर कब चलेगा आदेश गुप्ता जी के, तो बता दीजिए जयप्रकाश जी। अमानतुल्लाह खान जी ने तुष्टिकरण की राजनीति की है। उन्होंने वहाँ पे रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया है और अतिक्रमण का जो कार्रवाई चल रही उसमें रुकावट आ रही है। कानून अपना काम करेगा। नरेंद्र सोनी वो कह रहे हैं कि आदेश गुप्ता के यहाँ पर अतिक्रमण है ही नहीं, है तो बताइए आप। ये तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो सारे मीडिया की रिपोर्ट्स कह रही हैं। आज तक चैनल की रिपोर्ट है, आपको अभी दिखा सकता हूँ, क्लिप पड़ी हुई है मेरे पास, वो खुद बता रहे हैं। वहां पर जाकर के पूरा कैमरे में दिखाया जा रहा है कि कितना अतिक्रमण आदेश गुप्ता ने कर रखा है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो सारे चैनल कह रहे हैं, वीडियोस कह रहे हैं। आप जाके वहां देख लीजिए कि कितना अतिक्रमण है। देखिए, बात ये है कि इन लोगों को असल मुद्दों से भटकाना है।
का क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए क्या? भारत की सरकार से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि आज जो अब आप 70 रुपए पेट्रोल पे छाती पीटते थे चौराहे पे बैठ के, आज ये जो पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी हुई है, आज जो 100 से 120 रुपए तक लोग खरीद रहे हैं, इसको कब कम करेंगे आप? ये जो सब्जियां महंगी हो गई, आज हरी सब्जी खाना गरीब आदमी के लिए जैसे सोना खरीदना बराबर हो गया है, इस पे कब जवाब देंगे आप लोग? चलो, पानी और महंगाई आज का मुद्दा नहीं है जयप्रकाश जी और नरेंद्र जी। भटकाने की राजनीति करते हैं। स्कूल के मुद्दे पे भाग रहे हो, बिजली के मुद्दे पे भाग रहे हो आप। अरे आप भाग रहे हो, दिल्ली की सरकार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पे काम कर रही है। दिल्ली की सरकार तो सब पे काम कर रही है। कहाँ है पानी की समस्या बताइए? अरे बताइए ना कहाँ पर है? काला पानी आ रहा है। हम कह रहे बताइए ना कहाँ पर आ रहा है? आपके घर में आ रहा है? आपके घर में आ रहा है क्या? अरे मैं पॉइंट बता रहा हूँ। अरे बताइए ना आपके घर में आ रहा है क्या? कहाँ पॉइंट बता रहे हैं आप? बताइए कहाँ आ रहा है? हिंदुस्तान में इतनी बड़ी खबर चली है, दिल्ली के अंदर 28 विधानसभा में पानी की कमी है। ये विस्तरीय शहर है आपका। 8 साल में 1 एमडी पानी आप बढ़ा नहीं पाए। ये विस्तरीय शहर है आपका, जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री है। पानी पर आपने क्या काम किया है? गंदा पानी दिल्ली को पिला रहे, लोगों को बीमार कर रहे हो, और सरकार के नाम पर मजाक है आपकी पार्टी। नरेंद्र सोनी, एक पॉइंट बताइए, आप मेरे साथ चल के एक पॉइंट बताइए जहाँ पानी गंदा आ रहा है। चलिए मुद्दे से भटक रहे हैं जयप्रकाश जी, नरेंद्र सोनी। पानी और महंगाई मुद्दा नहीं है आज, आप जगह नहीं जानते हैं, डिबेट का विषय पानी और मुद्दा नहीं है। कुछ नहीं जानते हैं। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा पे कैसे खालिस्तानी झंडा, नरेंद्र सोनी जयप्रकाश, बताइए ना कैसे नरेंद्र सोनी जयप्रकाश, ये विषय नहीं है। पानी और महंगाई छोड़ दीजिए, विषय आज डिबेट का बुलडोजर है जो शाहीन बाग में चलना था लेकिन नहीं चल पाया। ठीक है नरेंद्र सोनी, आगे आम आदमी पार्टी क्या करेगी? क्योंकि मामला दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। अब अगर मामला दर्ज होता है अमानतुल्लाह खान के खिलाफ, फिर आगे क्या करिए? देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जहां सारी पावर, सारी एजेंसियां, सब कुछ आपके पास है, सारी पावर आपके पास है, आप पुलिस आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, सारी एजेंसियां आपके पास हैं, तो आप सर्वे सर्वा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी पे भी जांच बैठा सकते हैं, जैसे पंजाब में आप लोग करते हैं, करवा सकते हैं, जैसे पंजाब से आप लोग कर रहे हैं। सुन लीजिए, ऐसा ही कुछ कोर्ट में जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा हो जाएगी। जांच तो पिछले 3 सालों से सत्येंद्र जैन पे भी चल रही थी, लेकिन वो भी, उनको भी क्लीन चिट दे दिया गया है। ठीक है, आप मुझे ये हमारा आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी क्या करेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी हुई है। भाजपा की इस गुंडागर्दी का, भाजपा की वसूली का हर मोर्चे पे जवाब देंगे, खड़े होकर जवाब देंगे। जहां गरीबों के मकान तोड़े जाएंगे, जहां गरीबों पे ठीक है। दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। दिग्विजय सिंह याचिका तो वापस ले ली, अब आगे क्या? जुल्म कर लीजिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कितना भी जुल्म कर ले, आम आदमी हम लड़ते रहेंगे जब तक किसी भी गरीब का मकान, गरीब के रहने का छत और उसकी रोटी। शाहीन बाग और जहांगीरपुरी से बाहर निकलकर भी लड़ेंगे या सिर्फ इन 2 ही जगह पर लड़ते रहेंगे? से लेके तेलंगाना और संगरूर से लेके नंदी घाटी हम लड़े हैं, हम लड़ते रहेंगे। और जहां तक रही इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश की कि केंद्र में जिसकी सरकार है, जिसके कई राज्यों में सरकार है, जिसके अंदर बड़े बड़े इंटेलिजेंस हैं, वो पार्टी और उसके प्रवक्ता न्यूज चैनलों पे आके गला फाड़ के ये बात कह रहे हैं कि हमारे देश में रोहिंग्या और हमारे देश में अन्य देश के लोग, हमारे देश में बांग्लादेशी बसाए जा रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और केंद्र सरकार, यहाँ तक कि भारत की इंटेलिजेंस विफल रही है उनको हटाने के लिए, जिसलिए हमने बुलडोजर लाया है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं ठीक है, चलिए उसे छोड़ दीजिए। ये बताइए कि जहांगीरपुरी और शाहीन बाग के अलावा कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए भी कुछ करेंगे या फिर सिर्फ इन 2 ही जगह पर चमकते रहेंगे? बिल्कुल, वाम मोर्चों ने हमेशा से संघर्ष किया है, किसान संगठन। चलिए ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सोनी और बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी आपका तमाम बातचीत के लिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर कोई समस्या है तो आप हाईकोर्ट जाइए, और अगर हाईकोर्ट से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा, हम सीधे आपको नहीं सुन सकते। जहांगीरपुरी का तर्क जब दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जहांगीरपुरी में परिस्थितियां दूसरी थी, इस वजह से हमें हस्तक्षेप करना पड़ा। तो अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट जब ये लोग जाएंगे, हाईकोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।